बुक उठा के देखते हैं तो प्लस वन क्लास की बुक का ये पहला चैप्टर निकल के आता है, फर्स्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, फर्स्ट टाइम आप इन योर करियर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जितना भी टाइम आपको मैथ्स पढ़ते हुए हो गया, तो थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर जो चैप्टर निकल के आते हैं आपने बहुत थोड़े रीड किए हैं। अब मैं ये कह सकता हूं आप अपनी लाइफ में पहली बार है जो थ्योरेटिकल बेस्ड वाला चैप्टर अभी आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो क्वाइट कभी कभी थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर में कभी कभी जो स्टार्टिंग में होता है जो बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है, ठीक है, पर मैंने इंट्रोडक्शन के बीच में इतनी क्लैरिटी रखने की कोशिश की है कि आपको कोई किसी भी चीज में अगर दिक्कत आ रही है तो साथ के साथ कंफ्यूजन दूर होती जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चनिंग के साथ चलेंगे, ठीक है, रिप्लाई करते जाइएगा, ठीक है। व्हेनेवर मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं तो आप प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा। तो विद दी क्वेश्चनिंग हम कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सेट, ठीक है, सेट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया चीज निकल के आ रही है, आपको देख के ऐसा ही लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ या मुझे तो इसके बारे में पहले से नॉलेज है। तो मैंने क्वेश्चनिंग इस वे से तैयार की है इसकी कि सीधी डेफिनेशन के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें कि डेली लाइफ में हमारा ये कंसेप्ट कैसे निकल के आएगा, ठीक है, डेली लाइफ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बुक करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो तो वहां पे निकल के आ रहा है कि नेम द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो फटाफट मेरे को बता दो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, नाम बताओ मुझे इनका, चलो जल्दी, मार्स, नेपच्यून, ठीक है, शुरू से नहीं बता रहा, सीरियल ऑर्डर में। वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चलो ठीक है, मरकरी आ गया, ठीक है, वीनस आ गया, अर्थ आ गई, देन मार्स आ गया, ठीक है, देन जुपिटर आ गया, देन यूरेनस आ गया, सैटर्न, चलो सैटर्न मिस हो गया था बीच में, देन नेपच्यून। टोटल कितने निकल के आ रहे हैं? 8। मेरे पास सोलर सिस्टम के अंदर कितने, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, तो मेरे पास 8 प्लैनेट्स निकल के आ गए, ठीक है। अब सोलर सिस्टम को अगर अच्छी तरह से देखो तो इस तरह से निकल के आ गया। आपका सोलर सिस्टम ऐसा है हमारा, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम ऐसा है, ठीक है। प्लैनेट्स रोटेट करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, इस तरह से सोलर सिस्टम के अंदर हमारा प्लैनेट्स निकलेगा। ठीक है, हर्षुल कर चुका हूं ऐड उसे, हर्षुल आ गया नहीं, हर्षुल आ चुका, मुझे आ गया, ठीक है। सो मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा था इसके बीच में, नेम द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में 8 प्लैनेट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके नाम आपको अच्छी तरह से मालूम है, जूनियर क्लासेस के अंदर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, ठीक है। मूविंग फर्दर, मैं अगर आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है, अगर आगे बढ़ूं तो मुझे पता चलता है, नेम क्वेश्चनिंग चेंज करते, नेम द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास +1, ठीक है, 11th नॉन मेडिकल। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो आप, पता है कुछ? क्योंकि आपके स्कूल तो अभी लगे नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आप सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने वाले हो आप बताओ जरा। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो बोल दो। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चलो 4 सब्जेक्ट्स तो मेन है आपके, ठीक है। एक हो गया मैथ्स नॉन मेडिकल के बीच में, देन फिजिक्स, ठीक है, देन केमिस्ट्री। हम इन्हें क्या बोलते हैं? पीसीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके साथ साथ आपका सीबीएसई बोर्ड में कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है। देन 5th जो निकल के आता है दैट इज ऑप्शनल, हम उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट बोल देते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो मेरे पास निकल के आते हैं वो फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डिपेंड्स।
कि बच्चा क्या ऑप्ट करता है। होम साइज भी कुछ बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिटेल भी कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हाट नेम द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दी क्लास +1, ठीक है, नॉन मेडिकल। उसमें पीसीएम, इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, एंड 5th सब्जेक्ट मेरे पास निकल के आएगा दैट इज ऑप्शनल। वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरा सोच के बताओ, जो हमने 5 सब्जेक्ट पीछे पढ़े हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात की है, इसमें से अभी तो आपने पढ़ना शुरू करना वैसे, ठीक है, इनमें से आज आई नहीं इशिता, इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल निकल के आएगा? तवलीन कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है? चलो तवलीन के लिए आ गया मैथ्स, ठीक है, यहां पर नाम लिख लेता हूं मैं। तवलीन बोल रही है मेरे को मैथ्स मुश्किल लग रहा है, ठीक है। रेवा, रेवा कौन सा सब्जेक्ट तंग कर रहा है अभी? हाँ जी, केमिस्ट्री। चलो रेवा को केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री तंग कर रही है रेवा को, ठीक है। आई एम श्योर कि इशिता अगर होती तो इशिता ने भी केमिस्ट्री कहना था, ठीक है। देन हर्षुल कौन सा सब्जेक्ट तंग कर रहा है? केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री तंग कर रही है। देन हनी, कौन सा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलो चलो यार, मेरा सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री। देन हरलीन, हरलीन डिसाइड करिए कौन सा मुश्किल लग रहा है। हरलीन कहां गई? और सर इशिता का फोन आ गया था। अच्छा, वो क्या कहती? अच्छा, आगे आगे। हरलीन कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है? मैथ्स। चलो हरलीन, फिजिक्स नहीं बोला किसी ने मुझे अभी तक, फिजिक्स नहीं बोला। फिजिक्स इजी है। चलो ठीक है। देन इशिता भी आएगी। नूर का मेरे ख्याल से पहला दिन है, अभी नूर को पूछने का फायदा नहीं है ना। फिर मैं आ गई। इशिता +1 में अभी तक कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है? अभी तक कोई भी नहीं। चलो फिजिक्स। फिजिक्स। चलो फर्स्ट टाइम एक बच्चा ने चेंज किया, चलो अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज फिजिक्स। अब याद रखिएगा जो जो हमने क्वेश्चनिंग की है उस क्वेश्चनिंग को अपने दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमारे हम +1 के बीच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा निकल के आ रहा था कि टफेस्ट सब्जेक्ट, जो आपको लगता है कि आपका टफेस्ट सब्जेक्ट होगा, वो कौन सा निकल के आ रहा है, ठीक है। नूर की पहली क्लास है, इसलिए उसे अभी नहीं मालूम कि मैथ्स मुश्किल होगा कि केमिस्ट्री मुश्किल होगी कि फिजिक्स मुश्किल हो गया, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखो। अब इन क्वेश्चंस के हेल्प के साथ हम अपना कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की हेल्प के साथ हम अपना कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन को वापस अलाइन कर लिया वापस, ठीक है। अब यहां पर जो मेरे पास निकल के आ रहा था, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन ए सोलर सिस्टम, ठीक है, तो यहां पर आप अगर अच्छी तरह से बात करो 8 प्लैनेट्स थे, ठीक है, और सभी का आंसर वो सेम। आप सभी ने इसका आंसर क्या दिया था? सेम दिया था, ठीक है, कोई चेंज नहीं निकल के आ रहा था। सभी को मालूम था 8 प्लैनेट्स है, सभी ने पट 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 कर बोल के सभी ने 8 के 8 प्लैनेट्स के नाम बोल दिए, ठीक है। वेयर एज जब मैं सेकंड क्वेश्चन में जा रहा था, सेकंड क्वेश्चन में पीसीएम एंड इंग्लिश ये सभी के कॉमन सब्जेक्ट निकल के आ रहे थे, लेकिन बीच में ऑप्शनल का सब्जेक्ट ऐसा निकल के आएगा जो हर बच्चे का सेम नहीं होगा, चेंज होता जाएगा। आप में से कुछ बच्चे म्यूजिक रखने वाले हैं, कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन रखने वाले हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होम साइंस रखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा यहां पर भी एक 5th सब्जेक्ट ऐसा निकल के आ रहा था जिसमें आंसर्स मेरे पास डिफरेंट निकल के आने वाले हैं, जिसमें मेरे आंसर्स क्या निकल के आने वाले हैं? डिफरेंट निकल के आने वाले हैं, ठीक है। देन
अगेन मेरे पास एक थर्ड क्वेश्चन ऐसा निकल के आ रहा था जिसमें मेरे आंसर्स क्या निकल के आ रहे थे, डिफरेंट निकल के आ रहे थे। ठीक है, मेरे आंसर्स क्या निकल के आ रहे थे, डिफरेंट निकल के आ रहे थे। अब मैं देख क्या रहा हूं, मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सभी का आंसर सेम था। अगर मतलब मैं अगर किसी और बच्चे से भी पूछता तब भी उसका आंसर सेम रहना था। ठीक है, किसी और बंदे से भी पूछता उसका आंसर सेम रहना था। लेकिन मेरे पास अगले दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं, थर्ड क्वेश्चन में तो सभी के आंसर्स डिफरेंट मिल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बीच में 4 सब्जेक्ट्स तो सेम आ रहे हैं, लेकिन फिफ्थ सब्जेक्ट मेरा डिफरेंट निकल गया यार। ठीक है, तो क्या होता है, जिसमें आपको एक वेल डिफाइंड ऑर्डर दिया होता है। ठीक है, इसमें क्या है, वेल डिफाइंड है, सारा कुछ अच्छे तरह से डिफाइंड किया हुआ। ठीक है, दिस इज द रीजन कि सभी के आंसर क्या निकल के आ रहे हैं, सेम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जब आपको एक वेल डिफाइंड सारा कुछ बताया जाता है, दैट इज नोन एज सेट्स। ठीक है, बाकी को क्या बोलते हैं, कलेक्शन। रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर नोन एज कलेक्शन। इन्हें क्या बोल दिया जाता है, कलेक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सेट्स, ठीक है, सेट्स वर्सेस कलेक्शन की स्टार्टिंग से क्या शुरू किया। हमने यहां पर क्या शुरू किया है, बच्चे को मैं अभी सेट की डेफिनेशन के ऊपर आ रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों स्टार्टिंग सेट की डेफिनेशन से नहीं की, एक डिफरेंस से शुरू किया। ठीक है, जहां पर मेरा सभी का आंसर सेम निकल के आएगा, वेल डिफाइंड होगा सारा आंसर। ठीक है, किसी का आंसर चेंज नहीं निकल के आएगा, दैट इज नोन एज सेट। लेकिन जिसमें कलेक्शन तो हो रही है लेकिन डिफरेंट हो रही है, हर बंदे का आंसर डिफरेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, कलेक्शन बोल दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कलेक्शन के बारे में समझ में आ रही बात? ठीक है, जिसमें डिफरेंट आंसर्स आएंगे दैट इज कलेक्शन, जिसमें सेम आंसर आते हैं दैट इज नोन एज सेट। सिंपल याद रखो, अभी फॉर द टाइमिंग इतना याद रखो, जहां पर आपका आंसर्स डिफरेंट आएंगे दैट इज नोन एज कलेक्शन, जिसमें आंसर सेम निकल के आएंगे दैट इज नोन एज सेट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। देन मूविंग फर्दर, मैं अगर इससे आगे बढ़ता जाऊं तो मुझे क्या निकल के आने वाला है? ठीक है, मेरे पास दो चीजें निकल के आई, सेट्स एंड कलेक्शन। सेट्स के बीच में मैं क्या लिख सकता हूं, सेम आंसर्स। ठीक है, कलेक्शन में के बीच में क्या निकल के आया, डिफरेंट आंसर्स। मैंने अभी तक इतना कंसेप्ट समझा। सेट्स आर दोज जिसके बीच में सभी का आंसर सेम निकल के आएगा, कलेक्शन आर दोज जिसमें सभी का आंसर डिफरेंट निकल के आएगा। ठीक है, इतना नोट करते जाओ साथ साथ। ठीक है, देन मूविंग फर्दर, मैं अगर आगे बढ़ूं तो मेरे पास यहां पर अभी डेफिनेशन निकल के आ रही है। अब डेफिनेशन सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगी। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ सेट क्या निकल के आ रही है, ए वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स को डिफरेंटली डिस्टिंग्विश किया जा सके, दैट इज नोन एज सेट। मींस फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर मैं प्लैनेट्स की एग्जांपल लेता, ठीक है, अब मैं अगर प्लैनेट्स की एग्जांपल लेता तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, देन यूरेनस, नेपच्यून, ये निकल के आ रहा था। अब ये वेल डिफाइंड है, पहली बात तो ये वेल डिफाइंड है। दूसरा डिस्टिंग्विश, इन सभी के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, सभी को किसी चीज का रेपिटेशन नहीं हो रहा। डिस्टिंग्विश मींस किसी चीज का यहां पर रेपिटेशन नहीं हो रहा। मरकरी एक बार ही आ रहा है, वीनस एक बार ही आ रहा है, अर्थ एक बार ही आ रहा है, और वेल डिफाइंड है। देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या बता रहा है, सोलर मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स की बात चल रही है। ठीक है, जहां पर मुझे ये बताने की, अब नाम देख के ही अगर किसी बंदे को मैं ये चीज दिखाता हूं, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज बताता हूं, तो उससे मैं ये पूछ लूं यार ये बताइए ये क्या चीज लिखी हुई है मैंने, तो वो सीधा ही बोलेगा यार मिल्की वे के अपने प्लैनेट्स लिखे हुए।
ठीक है, देख के उसे साथ में ही पता चल जाएगा ना, ठीक है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स लिखे हैं, वो देख के ही बता देगा, तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। मोर ओवर सभी के सभी क्या है, डिफरेंट है, रेपिटेशन किसी का नहीं हो रहा, सो दे याद रख लो, ठीक है, याद रख लो, सेट्स के बीच में इन सेट देयर इज नो रेपिटेशन, देयर इज नो रेपिटेशन, ठीक है। अब आप टफ वाले क्वेश्चन के ऊपर जाओ, टफ वाले क्वेश्चन के बीच में दो बच्चों ने मैथ्स बोला था, बीच में कईयों ने केमिस्ट्री बोला था, रेपिटेशन हो रही थी, तो मैंने उसे सेट नहीं बोला था, मैंने उसे क्या बोला था, कलेक्शन बोला था मैंने, लेकिन उसे सेट नहीं बोला था क्योंकि वहां पर तो रेपिटेशन हो रही थी, वहां पर तो मेरे पास रेपिटेशन हो रही थी, और मोर ओवर वहां पर आंसर सेम नहीं आ रहा था सभी का, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे, मींस डिफरेंट डिफरेंट सेट है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। याद रखने का तरीका क्या होगा कि जहां पर मेरा सभी का आंसर सेम निकल के आए, दैट इज नोन एज सेट, ठीक है, देसी तरीका बता रहा हूं ये, ठीक है, और जहां पर आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट निकल के आएंगे, दैट इज नोन एज कलेक्शन, दैट इज नोन एज कलेक्शन, ठीक है। क्लियर है यहां तक, थोड़ा बहुत क्लियर है? तवलीन मुश्किल लग रहा मैथ्स, क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, रेवा जी? यस सर। नूर इतना क्लियर है? हेलो नूर, आवाज आ रही है मेरी? आप अपना एक बार अनम्यूट करके मुझे आंसर रिप्लाई कर दो, आ रही है आवाज? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वी रिप्रेजेंट सेट्स विद ए कैपिटल लेटर्स, यहां पर अब ये नोट कर लो बात, वी रिप्रेजेंट ए सेट विद ए कैपिटल लेटर, मतलब कुछ भी कैपिटल लेटर, जैसे मेरा नाम रमन है, ठीक है, तो मैं आर के साथ डिपेंड कर सकता हूं, ठीक है, ये मैं सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी, ठीक है, वी रिप्रेजेंट्स ए सेट विद ए कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, आप अपने नाम का कोई सेट उठा लो, ठीक है, कैपिटल ए उठा लो, कैपिटल बी, कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर्स के साथ ही किया जाता है। अच्छा, देन अगर उसके बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने क्या लिखा, मरकरी, ठीक है, मरकरी मेरा क्या निकल के आएगा, एलिमेंट निकल के आएगा उसका, ठीक है, वीनस ये एलिमेंट है, ठीक है, अर्थ इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, वी रिप्रेजेंट द सेट्स विद द कैपिटल लेटर, मैंने नाम दे दिया आर, ठीक है, अब मैं यहां पर नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, नाम देते हैं सोलर सेल, एस के साथ, कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब मैं आगे सो ऑन सारे, अब दूसरा करली ब्रेसेस, याद रखो करली ब्रेसेस, ठीक है, दीज आर करली ब्रेसेस, मैं दोबारा ड्रॉ करके बता रहा हूं, दीज आर करली ब्रेसेस, ठीक है, ये वाले या ये वाले गलत है, ये यूज नहीं करने, ठीक है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, करली ब्रेसेस के बीच में रिप्रेजेंट करना है, और सेट का नेम कैसे देना, कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में कैपिटल लेटर, ठीक है, और करली ब्रेसेस के बीच में जो जो आप लिख रहे हो, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट, उन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोला जाता है, ठीक है। करली ब्रेसेस के बीच में आप जो भी लिख रहे हो, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है, क्लियर है इतना? नोट, ये नोट बनने वाली बात है। दूसरा, ठीक है, लास्ट में एक और पॉइंट लिखा हुआ, एंड शुड बी रिटन ओनली वंस, एंड शुड बी रिटन ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस चीज को समझा रहा हूं, इस चीज को समझते हैं, ठीक है, जो टफेस्ट वाला क्वेश्चन निकल के आ रहा था मेरा, ठीक है, टफेस्ट वाले क्वेश्चन के बीच में मुझे एट लास्ट इशिता ने फिजिक्स बोल के 3 सब्जेक्ट दे दिए थे, 2 बच्चों ने मैथ्स बोला, बाकियों ने केमिस्ट्री बोला, इशिता ने बीच में मेरे पास फिजिक्स बोल दिया था,
ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं उस सेट को नाम दे रहा हूं कैपिटल टी। मैंने उस सेट को नाम दे दिया कैपिटल टी। टफेस्ट सब्जेक्ट पूछा था, ठीक है। अब याद रखिएगा टफेस्ट सब्जेक्ट में बीच में मैथ्स 2 बार नहीं लिखने वाला। रेवा और तवलीन ने मैथ्स बोला था, लेकिन मैं क्या बोला, एलिमेंट जितने भी हो गए उसने क्या बोला, शुड बी रिटन ओनली वंस, एक ही बार लिखने हैं, चाहे उसकी रेपिटेशन। मैं अगर 10 बच्चों से पूछ रहा हूं, अगर 10 के 10 बच्चे उसे रेपिटेशन दे रहे हैं, बार बार 10 के 10 बच्चे उसे मैथ्स ही बोल देते, तो टफेस्ट सब्जेक्ट अकेला मैंने मैथ्स लिखना था कर्ली ब्रेसेस में, 10 बार मैथ्स नहीं लिखना था। सो एवरी एलिमेंट इन ए सेट शुड बी रिपीटेड ओनली वंस, एक बार ही निकल के आएगा, 2 बार नहीं लिखना या 3 बार नहीं लिखना। एवरी रेपिटेशन चाहे डेली लाइफ के बीच में उसका जितने बार मर्जी हो जाए। अब ये मेरा क्वेश्चन था जो टेल मी द टफेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, वो डेली लाइफ का एक क्वेश्चन था। अब अगर उसे मैं 10 स्टूडेंट से पूछूंगा तो 10 स्टूडेंट्स के बीच में 3 बच्चों 4 बच्चों का आंसर सेम हो सकता, तो मैं 4 के 4 बच्चों का सेम आंसर नहीं रिप्रेजेंट करना, मैंने सिर्फ मैथ्स लिख देना, ठीक है। सेकंड, बीच में केमिस्ट्री 3 बच्चों ने बोल दिया था, केमिस्ट्री मेरा 3 सब बच्चों ने बोल दिया था। देन लास्ट में एक बच्चे ने फिजिक्स बोल दिया था, मैं नाम ही लिखने लगा था इसी, ठीक है। तो सेट, चाहे कोई एलिमेंट जितनी बार मर्जी रिपीट हो, सेट के बीच में मेंशन कर लो, याद रख लो, उसे लिखना सिर्फ एक बार ही, रेपिटेशन नहीं होगा उसका। इट शुड बी रिटन ओनली वंस, उसकी रेपिटेशन नहीं अक्कर करेगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात इतनी? सभी को क्लियर है इतनी? हनी क्लियर है? चलो मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, आगे कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। अब ये नॉन सेट्स है, ठीक है, नॉन सेट्स मतलब अब मैंने क्या बोला था, सेट को नेमिंग करनी है तो कैपिटल नेम के साथ करना है, लेकिन कुछ सेट्स ऑलरेडी डिफाइन है हमारे पास, हम उन्हें नाम ऑलरेडी उनके रखे हुए हैं, कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर, कैपिटल जेड, कैपिटल सी, कैपिटल क्यू, ये ऑलरेडी मैंने सेट्स को नेमिंग की हुई है, ठीक है। अब नॉन सेट्स के बीच में अब आपको पता होना चाहिए एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज द नेम ऑफ ए सेट, ठीक है। एन इज द ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमने किसी का एन नाम रखा हुआ है। अब आप सोच के बताओ एन कौन से हो सकते हैं, एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बोलो हरलीन, एन किसे रिप्रेजेंट करेगा? नंबर्स। फिर W किसे रिप्रेजेंट करेगा? वर्ड्स। तो R किसे रिप्रेजेंट करेगा फिर? रोज। तो फिर Z किसे रिप्रेजेंट करेगा? है अर्जुन, N किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताओ, याद रखो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये किसी न किसी मैथ्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर एन किसे रिप्रेजेंट करेगा? नंबर्स। सभी नंबर्स बोल रहे हैं, तबलीन नंबर्स ही बोल रही है, नूर नंबर्स होगा। वेरी गुड, इशिता ने बोला नेचुरल नंबर, किसने बोला? इशिता ने कि नूर ने? इशिता ने, वेरी गुड इशिता, ठीक है। सो एन किसे रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमारे पास आगे चल के कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे जिनमें वो सीधा सिंपल एन लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से W किसे रिप्रेजेंट करेगा? होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। R रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। Z बता सकते हो किसे रिप्रेजेंट करेगा? Z, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
इसे आई के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई कई बुक्स में आई के साथ, तो ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। सी वैसे आपने पढ़ना भी है फर्स्ट टाइम। किसे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तवलीन कहां पे पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर? स्कूल में स्टार्ट करवाया था थोड़ा सा। स्कूल में स्टार्ट करवा दिया था। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे +1 में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ना है। ठीक है, जब ये आपके एनसीईआरटी का 5th चैप्टर निकल के आएगा, हम जब 5th चैप्टर के ऊपर आएंगे तब बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या। ठीक है, तो ये नया सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू क्या होगा? क्यू किसे रिप्रेजेंट करेगा? Q is going to represent rational numbers. Q is going to represent rational numbers. तो ये ऑलरेडी सेट के नेमिंग है। ठीक है, अब ये मैथ्स के अंदर ऑलरेडी हमने कुछ सेट्स को नाम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं। मैं इनके नेम नहीं चेंज करने वाला मैथ्स में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट को मैं हमेशा n के साथ ही डिनोट करूंगा, होल नंबर्स को w के साथ ही डिनोट करेंगे, रियल नंबर्स को कैपिटल R के साथ, इंटीजर्स को कैपिटल Z या कभी कभी कुछ बुक्स में I के साथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम Z के साथ ही करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को C के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और Q को रैशनल नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो दीज आर माय नोन सेट्स, अपनी कॉपी में नोट कर दो। ठीक है, अब मूविंग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टर्म निकल के आ रही है, दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू। इसे रीड कैसे करते हैं? रीडेड एज या रेड एज बिलोंग्स टू। ठीक है, अब ये टर्म याद रख लो, दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू। ठीक है, अब पता होना चाहिए बिलोंग्स टू होता क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ना एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मेरे पास एक ए सेट है। ठीक है, 1 2 3, दिस इज माई सेट। ठीक है, दिस इज माई सेट। आप क्या देख रहे हो, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स आर देयर। एलिमेंट 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं मेरे ए सेट के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं पूरा सेट नहीं बताना, मुझे सेट का कोई एलिमेंट बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहता हूं कि 1, मैं 1 के बारे में बताना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 बिलोंग्स टू, रीड कैसे करूंगा? 1 बिलोंग्स टू ए, या क्या लिखूंगा? 2 बिलोंग्स टू ए, या क्या लिखूंगा? 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन डाल के लिखूंगा मैं। क्लियर हो रही है बात? अगर आपको किसी एलिमेंट के बारे में बताना है कि एलिमेंट किस ग्रुप, किस सेट के बीच में लाई कर रहा है, इफ x इज द मेंबर ऑफ ए सेट A, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वी राइट x बिलोंग्स टू A। ठीक है, x बिलोंग्स टू A करके लिखेंगे। वी डिफाइन इट एज x बिलोंग्स टू A। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये सारा रब कर रहा हूं, ठीक है, अगर वो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए सेट लिया मैंने, वापस 1 2 3 लिया। अब अगर मैं लिखूं 4 तो उसके बीच में नहीं है ना, तो 4 इसे कैसे रीड करूंगा? नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब मैं पेपर में नॉट बिलोंग्स टू लिखने नहीं वाला, उसका सिंबल लिखने वाला। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल क्या है? बिलोंग्स टू के ऊपर एक एरो डाल देना, लाइन, स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग फर्दर। तो नाउ मेन फाइनल बात निकल के आई है। अब सेट का हमने कंसेप्ट डेवलप कर लिया। ठीक है, हमें डिफरेंस पता चल गया। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और सेट और कलेक्शन का डिफरेंस भी पता चल गया था हमें। ठीक है, उसके बीच में हमें यह पता चल गया था सेट को हम
कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, लेकिन सेट की टाइप्स आ गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ सेट भी बोल सकता हूं, ठीक है, कभी कभी टाइप्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे दो रिप्रेजेंटेशंस निकल के आ रही हैं सेट की, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। मेरे पास दो टाइप्स निकल के आ रही हैं, नोट कर लो इसे, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म होगी, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है जी। कर लिया नोट। अब रोस्टर फॉर्म क्या है उसके ऊपर बात करने वाले, ठीक है। रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर मैं रोस्टर फॉर्म के ऊपर जाऊं, ठीक है, मैंने यहां पर लिख लिया, अब मैं टाइप बना रहा हूं यहां पे। अब मैंने रोस्टर फॉर्म के बीच में एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब मेरे को इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट टाइप मैं इसे नाम दूंगा, दूसरा कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा। तो वोवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ए आई ओ यू, क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, कर्ली ब्रेसेस ऑफ। तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, जिसमें आपको एलिमेंट्स सीधे बताए जाएंगे, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर आप इन्हें लिखोगे, इस फॉर्म के अंदर लिखोगे, तो दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। अब रिप्रेजेंट करने का वे कैसा था, सबसे पहले मैंने नाम बताया, ठीक है, नेमिंग की, सेट को नाम दिया, ए सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही देना, इज इक्वल टू, तो कर्ली ब्रेसेस में शुरू करना, ठीक है। ये कभी मत करना ए सेट को मैंने ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेट का एक पर्टिकुलर यही कर्ली ब्रेसेस ही सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, वो चेंज नहीं करना, ठीक है। कभी कभी बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं ऐसे, हमें ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्लियर हो रही है। रोस्टर फॉर्म में, अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं रोस्टर फॉर्म की, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आपको बताना है, चलो पहली एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है, जो मैंने ली थी, नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। नेम द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम के बीच में मैंने क्या किया, मैंने उसे नाम दे दिया था एस का, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में मैंने क्या किया, नाम लिखने शुरू कर दिया, मरकरी। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, वीनस, अर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। जब एक्चुअल एलिमेंट्स के नाम लिखने शुरू कर देता हूं मैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू क्या है, एलिमेंट्स के नाम है, ए ई आई ओ यू क्या है, एलिमेंट्स के नाम है मेरे, ठीक है। मरकरी वीनस अर्थ क्या है, एलिमेंट्स के नाम है, ठीक है। दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। उसे क्या कहना शुरू कर देते हैं, रोस्टर फॉर्म कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रब कर रहा हूं इसे, आगे क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने सीधा ही, अब जो ए सेट दिया हुआ है, दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगा, ठीक है, अब ये जो चीज लिखी है, दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एक्स, मैं कोई मनगढ़ंत आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान के चल रहा हूं, एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब एक्स इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए सेट। अब एक्स की मैंने डिफाइन किया हुआ, डेफिनेशन के ऊपर आओ सेट्स की, उसने क्या बोला था, वेल डिफाइंड, ठीक है। अब एक्स कोई एक एलिमेंट है ए के बीच में, मैंने उसे डिफाइन करने की कोशिश की है, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट, ठीक है, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापिस आ जाओ। कहाँ गए बाकी? चलो आगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, x इज ए एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू a। अब उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है सेट्स की, उसे प्रॉपर डिफाइन करके चल रहा है। तो मैं डेफिनेशन कैसे दे रहा हूं, ठीक है। x को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हम कैसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे क्या बोल दिया मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म का नाम दिया। अब मैं अगर इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो मैं वापस ए सेट लिखने वाला हूं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स दैट सम, सर दैट द सम क्या निकल के आए 8, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर्स के बीच में मेरा पहला क्या निकल के आएगा, जिसका सम आएगा 17, ठीक है। आगे क्या निकल के आएगा 26। अब अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूंगा तो रोस्टर फॉर्म है। अगर ऐसे वर्डिंग के बीच में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, वर्डिंग के बीच में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये क्या बन जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली 35 44, ठीक है, 53, ठीक है। तो ये मेरी क्या निकल के आ रही है, रोस्टर फॉर्म निकल के आ रही है। ये मेरी क्या निकल के आ रही है, रोस्टर फॉर्म निकल के आ रही है, ठीक है। अब ये इतना क्या, आगे नहीं आ रहा कुछ। सो रोस्टर फॉर्म के बीच में आपको नजर आ रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म के बीच में नंबर्स आ जाते हैं, वेयर सेट बिल्डर फॉर्म के बीच में हमें प्रॉपर एक लाइन आ जाती है जिसे डिफाइन किया जाता है कि एलिमेंट एवरी टाइम रिप्रेजेंट करने का वे यही है। एवरी टाइम पहले आप मानोगे कोई एक्स है, ठीक है, फिर 2 डॉट्स आएंगी, फिर एक्स को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अब ये लैंग्वेज डिफरेंट पर्संस की डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई वैल्यू मतलब कभी कभी फर्क भी आ सकता है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म निकल के आती है। क्लियर है यहां तक, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है, हरलीन क्लियर है, हर्षुल, इशिता, नूर, ठीक है। डेफिनेशन के ऊपर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही सारा किया हमने, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे अब एक एग्जांपल निकल के आ रही है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा अगेन एंड गेन, ठीक है। मुझे सेट बनाना है इनके अल्फाबेट्स का। मेरे पास आई हैव प्रोवाइडेड विद 2 वर्ड्स, ठीक है। मेरे पास 2 वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक ये वर्ड निकल के आया, एक ये वर्ड निकल के आया। इनके अल्फाबेट्स का मुझे सेट बनाना, ठीक है। सेट बना के दिखाओ, रोस्टर फॉर्म बनाओ इसकी सेट की, इनके अल्फाबेट्स की रोस्टर फॉर्म बनाओ, क्या निकल के आएगी, बना के बताइए, बोल के बताओ क्या निकल के आएगी। जो अभी तक सुना उसी के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया मैंने, क्या निकल के आएगा हर्षुल, इन वर्ड्स के अल्फाबेट्स का सेट बनाना है, क्या सेट निकल के आएगा, हर्षुल है कि क्या?
सर आ गया। फिर हर्षुल बोल, रुक क्यों गया? कहता हर्षुल ने नहीं बोलना। चल भाई, फैन ऑफ रमन सर बोल। सर क्वेश्चन दोबारा बोल दो, मेरी कनेक्शन नहीं होगा। अच्छा बेटा, मैं क्वेश्चन हैगा, वी आर प्रोवाइडेड विद टू वर्ड्स ए अगेन एंड अगेन। आपको इनके वर्ड्स के अल्फाबेट्स का सेट बनाना, अल्फाबेट्स का सेट बनाना। जो लेटर्स निकल के आ रहे हैं ना मेरे पास, ए जी ए आई एन, उनके सेट तैयार करने हैं आपको। जैसे मैंने पीछे लिखा था वोवल्स का सेट, ए ई आई ओ यू। अब इन वर्ड्स के अल्फाबेट्स का सेट बनाना आपको, ए जी आई एन। ठीक है, किसका? अगेन का कि गेन का? ठीक है, अगेन दे सेट नु, अगेन दे सेट नु मैं ए नाम दिता, ए जी आई एन। देन एंड दे सेट नु मैं बी का नाम दिता, लिख लिया जी ए आई एन। ठीक है, हुन हनी वे गल याद सीगी, एवरी एलिमेंट शुड बी रिपीटेड वंस। ठीक है, हर एलिमेंट एक बार ही रिपीट करना वा। ठीक है, इस करके अगेन दे विच जो दो बारी ए आ रहा सीगा, उन्हें उन्हों सिंगल टाइम ही रिपीट किया। वेरस बी सेट दे विच सारे ही सिंगल सिंगल आ रहे हैं, जी ए आई एन। ठीक है, हुन मेरा इतों दी कंसेप्ट एक डेवलप हो रहा है। कंसेप्ट की डेवलप हो रहा है? ठीक है, फर्क की निकल के आ रहा थे, ऑर्डर, ऑर्डर का फर्क निकल के आ रहा है। मैं इतों एक नवा वर्ड लेके आ रहा है सामने, ऑर्डर। ऑर्डर मींस द एलिमेंट्स इन विच, मतलब एलिमेंट्स किस तरीके दे नाल लिखे हुए, इन विच फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन। ठीक है, मींस इत्थे ए पहला आ गया, इत्थे जी पहला आ गया, इत्थे जी सेकंड पे आ गया, ए बाद चो आ गया, आई ते एन दी पोजीशन सेम आ रही है। दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स केड़ा, कोई पहला आ गया, कोई पीछे आ गया, कोई पहला आ गया, कोई पीछे आ गया। ठीक है, देन रिमेंबर वन थिंग, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन टू सेट्स डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई एलिमेंट दी पोजीशन अगे पीछे हो सकती है, डजंट मैटर। ते जे ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर मैं इत्थों दी कह सकदा ए सेट इज इक्वल टू की हैगा वा बी सेट। ए सेट इज इक्वल टू की हैगा वा बी सेट, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन टू सेट डज नॉट मैटर। मैटर की करते हैं? एलिमेंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, हुन फॉर एग्जांपल ए सेट दे विच ए आ रहा जी, बी सेट दे विच ए आ रहा, ए सेट दे विच जी आ रहा, बी सेट दे विच जी आ रहा, ए सेट दे विच आई आ रहा, आई तां बी सेट च भी आ रहा, ए सेट दे विच एन आ रहा, बी एन तां बी सेट दे विच भी आ रहा। सी एलिमेंट्स तां सेम है ना, बस ए हैगा किसी नूं पहला लिख दिता, किसी नूं बाद चों लिख दिता, वो मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स होने चाहिए, एक तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एक सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, हुण इत्थे देखो इहदे च 4 एलिमेंट्स है, इहदे च भी 4 है, ते एलिमेंट्स भी सेम आ रहे, सो ऑर्डर डज नॉट मैटर। जो ऑर्डर मैटर नहीं करता देन ए सेट इज इक्वल टू की आएगा बी सेट। मतलब मैं अगेन दे अल्फाबेट्स का सेट बनावा या गेन दे अल्फाबेट्स का सेट बनावा। ठीक है, सेट मेरे को दोनों वास्ते की आएगा, सेम निकल के आएगा। सेट मेरे को दोनों वास्ते की निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? क्लियर है बेटा इतना तक कंसेप्ट? ठीक है, मूव कर रहे हैं आगे, बोलते नहीं है गूंगे। चलो मूविंग फर्दर। ठीक है, उन्हें क्या ही दिता। ठीक है, आर सेट्स ऑफ द फॉर्म बाय विच दीज वर्ड्स आर सेट। ठीक है, हुण मैं इत्थे क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, लिखन दे विच थोड़ी जी गलती हुई है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। उन्हें कह दिता ए सेट्स है गया। ठीक है, फॉर्म
बाय दी वर्ड्स, ठीक है, वो सेम है वा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेनेशन। हुन रेपिटेशन डज नॉट मैटर, रेपिटेशन मैटर नहीं करेगा तो ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा। थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर, रिमेंबर ਦੇ ਵਿੱਚ याद रख लो कि जे दो सैट्स है वर्ड्स से बनाए हुए है उनके ਵਿੱਚ रेपिटेशन, हुन इनके ਵਿੱਚ ए ते ए दा रेपिटेशन नहीं होएगा, मोर ओवर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सो दोनों दे वर्ड्स करके ਜਿਹੜੇ सैट निकल के आ रहे हैं वो की होंगे आपस ਵਿੱਚ इक्वल होंगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ। दैट इज व्हाई ਆਪਾਂ a इज इक्वल टू ਕੀ ਰੱਖਿਆ b ਰੱਖਿਆ, ठीक है। मूविंग फर्दर, मैं आगे जा रहा हूं, आया मेरा लास्ट आ गया क्वेश्चन ऑफ द टुडे, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। फिर जो ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, या उनकी पिक सेंड करो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इज गिवन, तेनू की दित्ती हुई है, रोस्टर फॉर्म दित्ती हुई है, तीन तेरे को रोस्टर फॉर्म्स है, ठीक है। तुसी कन्वर्ट करना सेट बिल्डर फॉर्म दे विचों, सेट बिल्डर फॉर्म च किदां कन्वर्ट करांगे वो दसो। जल्दी जल्दी जल्दी, पहला तवलीन सेट बिल्डर फॉर्म की निकल के आएगी पहले दी, जीरो कॉमा 3 कॉमा 6 कॉमा 9 कॉमा 12 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब सेट कंटिन्यू है, एनु कहंदे इनफाइनाइट सेट जिते डॉट 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 आ जाए। क्या आएगा फिर तवलीन, तवलीन है ही नहीं सी, तवलीन आई होना। चल रेवा तेरी बारी, रेवा फर्स्ट से की आएगा, रेवा नहीं आता, रेवा है कि गई, रेवा प्लीज रिप्लाई। अभी नहीं आ रहा, सेट बिल्डर फॉर्म याद है, मैंने अभी दिखाई थी, रेवा जी सेट बिल्डर फॉर्म याद है, ठीक है। चलो एनी ऑफ यू जिन्हें ट्राई किया हो, फर्स्ट डे है, कोई गल नहीं, मुश्किल लग सकता वा। हाँ जी, किसने किया, इशिता किया, हाँ जी, बेटा ये तो रोस्टर फॉर्म है, कंटिन्यू चल रही है, वो तो मुझे डॉट 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 का मतलब तो यही है कि 3 का टेबल चल रहा है, मुझे मालूम है, मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म के बीच में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक बार पीछे दिखा दूं आपको कैसे लिखते हैं, ये रही सेट बिल्डर, ए सेट जो लिखा है दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कैसे लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट को नेम दिया ए, करली ब्रेसेस में लिखा, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स माना, अब एक्स को डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक्स इज द 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ये जो लाइन आपको लिखी हुई है, ठीक है, यहां पर सेट कंप्लीट करते हैं करली ब्रेसेस डाल के, ठीक है। तो ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है, दिस इज माई सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म दी हुई है, अब इसे कन्वर्ट करना सेट बिल्डर फॉर्म के बीच में, ठीक है। चलो मैं कर लिया तेरे वास्ते, कोई गल नहीं, फर्स्ट टाइम है, बार बार अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, फर्स्ट टाइम है। सो मैं पहला की दिता, नेम किता इनू, ठीक है, नेम दिता मैं इनू, हुन इत्थे ए सेट दा नाम दिता, मैं इत्थे भी इनू ए सेट दा ही नाम देके चलदा, ठीक है। फिर एक्स मैं तुहानू दस्सा सी ना, इदां ही मनना आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, कट्टिया गया, खत्म सेट, ठीक है ना। फिर तुम खुद सोचो, 0 into 3 0, 3 into 1
3 6 into 2 सॉरी 3 into 2 6 3 into 3 9 मल्टीपल ही मान के निकल रहा है 3 का। क्लियर हो रही है गल? ठीक है। अच्छा हुण तुहाडे विचों ही कोई बच्चा इहनूं इदां भी डिफाइन कर सकदा, सेम सैट नूं इदां भी लिख सकदा, x इज डिविजिबल बाय 3 तां भी सही है। ठीक है। एवरी टाइम एक x आर्बिट्रेरी एलिमेंट मनो, फिर x नूं डिफाइन करो। हुण वो तुहाडी लैंग्वेज है, वो तुहाडी विश है। मेरे दिमाग च मल्टीपल आया, पहले मैं मल्टीपल लिखता, फिर मैनू लग्या कि नहीं यार उन्होंने डिविजिबल भी कह सकता, मैं डिविजिबल भी लिखता। दोनों दे दोनों सेट बिल्डर फॉर्म पहले सेट वास्ते सही है। क्लियर है? हुण क्लियर हो रहा है सेट बिल्डर फॉर्म कितना लिखना है? हनी ठीक है? हर्षुल हाँ जी सर। ठीक है। रेवा अब क्लियर हो गया? नूर क्लियर है? चलो हुण क्लियर हो रहा है। चलो सेकंड सेट ਨੂੰ ट्राई करके देखो। फिर रोस्टर फॉर्म गिवन है ਤੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਵੇ। जल्दी करो, तान्या तो आ भी गई, फिजिक्स का बैच शुरू करना है। जल्दी बोल के दसो क्यों होएगा? हाँ जी, x इज मल्टीपल ऑफ 1? ना 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 ना, बेटा ध्यान लाओ, ध्यान आंदा है ना, दिमाग लगाओ। मैं हिंट देना, प्राइम नंबर्स कंसेक्टिव और नंबर्स आर एडेड। ठीक है। हर्षु क्या बोल रहे हो? x is x is a digit in which consecutive odd numbers are added. odd numbers are added? नहीं यार, ऐसा नहीं बनेगी यार। कुछ कुछ सोच, चंगी तरह सोचो क्यों होएगा। चलो मैं दसदा, कदी कदी ना जरूरी नहीं है कि इको ही ऑपरेशन लग रहा होगा सैट दे विच, कदी कदी दो ऑपरेशंस भी लग रहे होंगे। ठीक है, कितना दो ऑपरेशंस लग रहे, मैं ताई करके थोड़े जे कॉम्प्लेक्स चक्के पर मैं चंगी तरह एक्सप्लेन कर सका। ठीक है, की आएगा इत्थे? मैं सैट नूं नाम दिता ए, x, हुण मैं x नु डिफाइन कर रहा, x इज प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नंबर होएगा। ठीक है, फिर मेरे दिमाग च आया 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, हुण 2 ते 5 नु तो डिफाइन कर दिता प्राइम नंबर दे नाल, लेकिन 1 ते 10 तो रह गया, तो फिर मैं उनके वास्ते अगे दे रहा एंड पा के लिख रहा है, एंड डिवाइजर ऑफ 10। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, एक सेट दे विच दो प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। ठीक है, सो मैं इहनूं किद्दां लिखांगा? x इज ए प्राइम नंबर, के प्राइम नंबर्स नु डिफाइन कर रहे हैं, एंड डिवाइजर ऑफ 10। हुण 1 into 10 करांगा 10 आएगा, 2 into 5 करांगा 10 आएगा, 5 into 2 करूंगा तो 10 आएगा, 10 into 1 करूंगा तो 10 आएगा। ठीक है ना, तो डिवाइजर निकल के आ रहा है 10 का। ठीक है, सो लास्ट निकल के आ रहा है तुहाडा। मैं इहदे उत्ते कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, दिस इज योर होमवर्क। यह तुहाडा होमवर्क है, सोच के मैनू दसियो, व्हाट्सएप करियो मैनू इहदा आंसर कि तुसीं यह सेट की बनाया वा। ठीक है, क्लियर है? चलो, दिस इज द एंड। आज आप सेट की इंट्रोडक्शन की है, व्हाट इज सेट। ठीक है, हुण कल आप सेट के फर्दर अगे टाइप्स उत्ते जावांगे, देखांगे की निकल के आ रहा है।
ठीक है। नाउ कमिंग टू बोर्ड्स, मैं जा रहे हैं वहां फिजिक्स वाल एक बार मैंने लेक्चर